चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज विदेहराज निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वरों से, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? उत्तर दिया, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण, उनके चरण कमल की उपासना, यही आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण का स्वरूप है। दूसरा, उस परम कल्याण के स्वरूप को सहज में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो कुछ आप कर रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। बहुत जोर का भगवत प्राप्ति का साधन है। तुम्हारे शरीर से जो हो रहा हो, वाणी से जो हो रहा हो, मन से जो हो रहा हो, इसमें क्यों में प्रश्न मत करो। अच्छा हो रहा है तो समर्पित करें, बुरा हो रहा है तो कुछ मत बोलो, जो हम कह रहे हैं उसे पहले करो। शरीर से जो हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है। ये हमारा जो शास्त्र है वो सर्वज्ञों की समझ में आता है, अल्पज्ञों की समझ में नहीं। कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन से और इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, अंतःकरण से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दो। ये बिल्कुल समझो, चाहे चंदन डालो चाहे विष्ठा, अग्नि भगवान दोनों को अपना स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं, वो अग्निमय हो जाएगा। किसी की मत सुनो, ये बात सुन लो, 1-1 घंटा समय का रख लो। सोने के समय पूरा थोक में जमा कर दो, और जब जगो तब पहले सोने का समय जमा करो। 1-1 समय भगवान की बैंक में जमा करो। सुबह उठे, पूरी रात का हे भगवान, जय बजे सोए थे वो स्मरण करो कि 10 बजे सोए थे और इतने बजे जगे, इसमें जो समय 5 घंटे रहा वो प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। अब लग गए फिर, और जो आपकी दिनचर्या है, 1 घंटा हुआ, हे श्री कृष्ण ये इतने से इतने बजे तक का 1 घंटा समय समर्पित किया। 1-1 घंटा समर्पित करते जाओ, 24 घंटा पूरे समर्पण में चलने दो। 5-6 महीना करके देख लो प्यारे, जो तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो हमें बता देना। अब जैसे हम कहा फिर रात्रि में थोक में जमा कर देना चाहिए, तो हमने पूरा थोक में जमा कर दिया इकट्ठा। शुरुआत इसी से की थी। अब जैसे है तो मन में जैसे है तो लगता समर्पित क्या करूं, कुछ रह ही नहीं गया कि समर्पण करने लायक, तो अब क्या समर्पण करूं। सब छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन राधा रमन। अब जब आप ही को सब जी दे के क्या जी की सुख दुख की बातें करे, बाप का ही सब कुछ है। पर ये तुम मत सोचना जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पहले शुरुआत एकदम मतलब ऊपर की चढ़ाई में नहीं, एकदम बिल्कुल। ये हम अंतिम की बात कह रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति आता है फिर सब कुछ समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो समर्पण नहीं करना पड़ता। शरीर से बहुत बढ़िया साधन सब लोग करो। 1-1 घंटा क्या जाता है 1 सेकंड में। हे राधा वल्लभ लाल 6 बजे से 7 बजे तक जो अभी किया, जो भी किया वो सब आपको समर्पित। हे राधा वल्लभ लाल 7 बजे से 8 बजे तक जो किया वो सब समर्पित। आप करके देखो, आनंद आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें तुमने कितना नाम जप किया और कितना परपंच किया, सब करोति यद यद सकलम परस्मै यद करोषि। गीता जी में भगवान ने कहा करोति यद यद सकलम परस्मै। अच्छा, इसमें खुल के कह रहे हैं, फिर सुन लो, किसी के तर्क की जरूरत नहीं। शरीर से ये करके समर्पित करना चाहिए, ये करके नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से,
अहंकार से, एक जन्म की आदत से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो करे वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दे। यही शुद्ध भागवत धर्म है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कल से शुरू किया था किसी ने, बहुत बढ़िया है। इसमें हम कोई मेहनत की बात थोड़ी कह रहे हैं, बस समय बाई समय समर्पित करते जाओ। आप देख लेना, कुछ ही महीने में देख लेना आपकी स्थिति क्या आ जाएगी, आप देख लेना। पर यह नहीं कि 2-4 दिन चले बस फिर वैसे, ये ठीक नहीं है। सोडा वाटर की तरह नहीं एकदम खत्म, वो एक स्थायी चलना चाहिए। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, अगर आप इस भागवत धर्म में चले तो प्रेम धर्म ज्यादा दूरी नहीं है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। पर ये जरूर करो, किसी की मत सुनना। हम इसलिए कह रहे कि अरे क्या समर्पित करना, हम तो शरणागत हैं। स्थिति है नहीं और बात सिद्धों वाली, तो हमें लगता है हम पहले साधक वाली चाल चले। जैसे कोई कह रहा है क्या समझ, हम तो पूरे समर्पित। भैया आप समर्पित हो गए, हमको तो अभी नहीं लग रहा है। हमको तो लग रहा है मन हमारा विषयों में जा रहा है, मन हमारा इधर उधर जा रहा है। तो हम सब समेट कर प्रभु को बार बार समर्पित कर रहे हैं, बार बार समर्पित कर। हर समय हमें ये तो है कि हम भगवान के लिए। फिर धीरे धीरे जानते हो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। जो नहीं समर्पित करना चाहे उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी जलन पैदा होगी, असहनीय हो जाएगा। और असहनीय हो जाएगा तो वो छूट जाएगा, और जहां वो छूटा तो धीरे धीरे आप महात्मा बन जाएंगे, अंदर से महात्मा बन जाएंगे। अशुभ कर्म तो आगे चलकर होंगे ही नहीं आपसे, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो इतना जलन हो जाएगी कि आप डर जाओगे कि जरा सी गलती हुई तो जलन हो जाएगी। क्योंकि अब पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले रहे हैं, क्योंकि हर समय आप भगवान को समर्पित करते जा रहे हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। विस्मृति का स्वरूप क्या है? मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये भ्रम हो जाता है। कल एक सखी प्रश्न कर रही थी कि भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया संसार में, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान, क्यों फंसाया मुझे? बताओ उत्तर, क्यों फंसाया भगवान ने? तो हम कहा सखी आप कौन है? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं, क्योंकि सत्संग तो सुन ही रहे। क्या आपने अपने को जाना? अपने को जान लो, फिर इस प्रश्न का दोबारा कभी प्रश्न का अवसर आवे तो करना, तो आपके पास प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। तो पहली बात तो तुम अपने को जाने नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर दिया कि भगवान ने मुझे बांध लिया। दूसरी बात हम कहते भगवान ने किसी को बांधा नहीं, तुम्हारी वासना ने, तुम्हारी इच्छा ने, तुम्हारी कामना ने तुम्हें बांधा है। छोड़ दो, बहादुर हो, अभी देखो तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। चाह मिटा दो। कैसे मिटावे? अब आओ लाइन पे, साधना में लगो, साधना करो, चाह मिटे। साधना किस बात की? साधु माने चाह। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। हम साधना ही कर रहे हैं, किस बात की? बोले साधना। हमारी साधना है साधना, कोई चाह ना रह जाए। अचाह स्थिति भगवत स्वरूप स्थिति है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो हमें विस्मृति हो चुकी, इसकी पहचान बोले मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं। यह है भूले हुए पुरुष का लक्षण। इसी के कारण वो जन्म मरण रूपी चक्र में बार बार फंसा हुआ है। अब उसको अगर इससे मुक्त होना है तो उसे श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि,
गायन विलज्जो विचरेद असंगहा। बहुत सुंदर बात। यदि जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर, सुनो अपनी श्रवणेन्द्री से सुभद्राणी परम मंगलमयी भगवान की कथाएं सुनो। सुभद्राणी मंगलमयी, सुभद्राणी परम मंगलमयी। श्रवण अपनी कानों से खूब भगवान की चर्चा सुनो। रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, इस लोक में भगवान ने अवतार लेकर जो जो जन्म लीलाएं की, तो भगवान के लीला के अनुसार नाम बहुत पड़ गए, बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं। तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो। लाज संकोच छोड़कर उच्च स्वर से भगवान के नाम को पुकारो। जब असंग होकर ऐसा करोगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। विचरेद असंगा। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, इस लोक में जो भगवान अवतार लेकर लीलाएं की, उन लीलाओं के अनुसार भगवान के नाम पढ़े, खूब नाम का कीर्तन करो, लीलाओं को कानों से सुनो और किसी से संग मत करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करके, जो अनासक्त होकर भगवान की लीला कथा सुनता है, नाम कीर्तन करता है, तो उसकी आसक्ति भगवान में हो जाती है। अब एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायत त्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। जब कोई ऐसा नियम ले लेता है कि मुझे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति नहीं रखना, खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुननी है, और लाज छोड़कर नाम कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में अपने परम प्रीतम, अपने प्रभु कैसे लगने लगे? अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुरण हो जाता है। अब उसकी चित्र द्रवित हो गया, चित्त द्रवित हुआ, प्रेम अंकुरण हुआ, तो दशा बदल गई। वो लोगों की मान्यताओं से, धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं, उस स्वभाव से मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणों का गायन करता है, और कभी कभी अपने प्रीतम को बड़े सुंदर रूप में देखकर गाते हुए नाचने लगता है, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए नाचता है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, तो द्रुत चित्त उच्चय हसत्यथो रोदिति रौति गायत त्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। कभी अपने प्रभु को देखकर खूब हंस रहा है, प्रभु से बातचीत कर रहा है, कभी अपने प्रभु के वियोग का अनुभव करता है, खूब रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, कभी प्रभु को सामने संयोग का अनुभव करके, गान करके उनको रिझा रहा है, कभी नाच रहा है। ऐसी लोकबाह्य स्थिति हो जाती है नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा श्रवण से, और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति न रह जाए, ऐसा आचरण करे। अब वो जिधर दृष्टि डालता तो भगवान ही दिखाई देते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। अब वो आकाश की तरफ देखता है तो भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान का रूप दिखाई देते हैं। सभी में साक्षात भगवान को देखकर वो साष्टांग दंडोत प्रणाम करता है। प्राणी हो या प्राणी हो, जिधर देखता है भगवान दिखाई देते तो साष्टांग दंडवत करता है।
सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। अनन्य भाव से अपने प्रभु को सर्वत्र देखकर साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे भजन करने वालों को कभी कभी लगता है भगवान हमारा भजन देखते हैं कि नहीं, भगवान हमें जानते हैं कि नहीं कि भगवान का भजन हो रहा है, भजन कर रहा हूं इससे हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। तीन बातें। पहली बात, भगवान कृपा ना किए होते तो तुम कृष्ण राधा हरि बोल ही नहीं सकते थे, तो भगवान ने ही भजन शुरू करवाया है। और दूसरी बात, एक एक नाम अपने आप भगवान के समीप पहुंच रहा है क्योंकि भगवान का नाम है। तीसरी बात, आपकी प्रतिपल एक एक नाम में उन्नति हो रही। कैसे? भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिकैक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, तृप्ति, पुष्टि, जीवन शक्ति संचार, क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर प्रतिपल भजन करता है तो एक एक नाम में, एक एक क्षण के भजन में भगवान के प्रति प्रेम, अपने स्वरूप का अनुभव और जगत के भोगों से वैराग्य अपने आप हो रहा है। एक एक नाम जब करते जा रहे हो वैसा होता जा रहा है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, ये सब अवश्य प्राप्त होता है। वो महाभागवत हो जाता है और वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दो बातें। परम शांति का उपाय क्या है? नित्य निरंतर भगवान श्री हरि की उपासना। उपासना का स्वरूप क्या है? शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, स्वभाववश, अनेक जन्मों की आदतों वश जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दो। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा सुनो, उससे तुम्हारा चित्त द्रवित हो जाएगा। द्रवित चित्त में प्रेम का अंकुरण होगा। कभी कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी नाचना, ऐसी स्थिति आ जाएगी। वो समस्त जगत को पावन करने वाला, समस्त जगत में भगवान को जब देखता है, साष्टांग दंडवत करता है, महान भक्त बन जाता है, वो महाभागवत हो जाता है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम कराता जा रहा है। तो जैसे आधा पेट भोजन होने पर अनुभव होता है, ऐसे ही कम से कम 12 घंटा स्थिति रहे, तब भगवदाकार वृत्ति से अनुभव होगा कि हमारी उन्नति हो रही। महाराज निमि ने दूसरा प्रश्न किया, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिंगैर्भगवत प्रियः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। क्या लक्षण हो तो समझना चाहिए भगवत भक्त है, और उसका क्या धर्म है भगवत भक्त का, और भगवत भक्त का स्वभाव कैसा होता है। जब भगवत भक्त मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है तो उसका आचरण कैसा होता है, भगवत भक्त बोलता कैसा है, और किन लक्षणों के कारण वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। दो प्रकार के महात्मा, एक जो भगवान को प्यार करते हैं और एक जिनको भगवान प्यार करते हैं। किन कारणों से, किन लक्षणों से वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। अब 9 योगीश्वरों में दूसरे हरि जी बोले, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो है जो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चर चर सा भगवत स्वरूप है। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है, जो कहीं भी छोटाई बड़ाई ना देखकर केवल भगवान को देखता है। समस्त प्राणी समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अध्यस्त हैं। वास्तव में वही महाभागवत है। महाभागवत का स्वरूप क्या बताया? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मना। ये महान, इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं जो सर्वत्र भगवान को देखता है। कहीं छोटाई बड़ाई, कहीं इधर उधर मेड़ धर्मों की मेड़ नहीं, सर्वत्र भगवान। कह रहे वो सबसे बड़ा महान भागवत है, उत्तम भागवत है, भगवान का परम प्रेमी भक्त है। आराम से समझ लो, जो सर्वत्र अपने हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च। ये जो क्रूर है, पापी है, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, ऐसे भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये वस्तु तत्व में देखा जाए तो राधा वल्लभ लाल ही साक्षात विराजमान है। सब रूपों में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। जिसकी ऐसी सिद्ध दृष्टि है वही महाभागवत है। अब मध्यम कोटि के भागवत का वर्णन करते हैं तो ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। जो भगवान से तो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, दुखियों पर कृपा करता है और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है, उत्तम कोटि का नहीं। उत्तम कोटि का कि सब में अपने भगवान को देखकर वो शांत, सबको प्रणाम, किसी से कोई मतलब नहीं, छोटाई बड़ाई राग द्वेष नीचता उत्तमता महात्मा दुरात्मा सब में मेरे भगवान है, खत्म कह। ये उत्तम महाभागवत। दूसरा, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों से मित्रता, दुखी अज्ञानियों पर कृपा, और जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी उपेक्षा, ये मध्यम कोटि का भागवत हुआ। और जो तीसरी श्रेणी के भक्त हैं वो अर्चा विग्रह मूर्ति की पूजा करते हैं। भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की सेवा शुश्रूषा नहीं करते, केवल मूर्ति में ही भगवान समझते और सबसे राग द्वेष ऐसा, वो तीसरी कोटि के भगत है। जो नेत्र श्रोत्र इन इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण तो करता है, बहुत सुंदर बात है, पर हमारी इच्छा के अनुकूल हो तो हर्षित नहीं होता और इच्छा के प्रतिकूल हो तो द्वेष नहीं करता, शांत रहता है, अर्थात अपने प्रारब्ध का भोग करता है। जो इंद्रियों के द्वारा, नेत्र है, जनेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, रसेंद्रिय है, प्रारब्धानुसार जैसा संयोग बना, अच्छा बुरा भोजन, रूखा सूखा भोजन, अच्छा बुरा व्यवहार, उस सब को सह लेता शांत भाव से कि मेरे प्रभु का ये किया हुआ विधान है, इसको सह लेते हैं। ये शरीर ने पूर्व में जो किया उसी का भोग रहा है। ना वो किसी बात की इच्छा करता, ना किसी से द्वेष करता है। अनुकूल से अनुकूल विषय मिल जाने पर वो खुश नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल विषय मिल जाने पर वो द्वेष नहीं करता। ये समझता है सब मेरे भगवान का विधान है, मेरे भगवान की लीला है। वो उत्तम महाभागवत है। ये बात समझो, उत्तम महाभागवत है। ये फिर समझ लो, प्राय यही साधक
टूट जाता है। इंद्री, श्रोत्रेंद्री, नेत्रेंद्री, देहेंद्री, प्राण मनोध्याम यो, शरीर के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल आया तो सबको अच्छा लगता है। अपनी मान्यता शरीर के, इंद्रियों के, मन के प्रतिकूल आया तो सबको बुरा लगता है। ये जन साधारण नियम है, भक्त के लिए नहीं। भक्त अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वो शोकित नहीं होता। वो अपने प्रभु का विधान मानकर देखता रहता है, मेरे प्रभु की सब लीला है, ये सब प्रभु की मायामयी लीला है। मैं प्रभु का हूं और ये शरीर माया का है, जो भोगवाना है वो भोग लो। वो उत्तम महाभागवत है। संसार के धर्म है, बिल्कुल सुलझ जाओ। सत्संग होता ही सुलझने के लिए। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा, और ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि को प्राप्त होते, तुम्हें नहीं। तुम तो केवल भगवान के विधान में मगन रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और इतना तन्मय रहो, आनंदित रहो। प्रभु आपका हर विधान बड़ा मीठा है, तेरा किया मीठा लगा। बार बार ये सब होने रहने पर भी वो पराभूत नहीं होता, हारता नहीं है। वो उत्तम महाभागवत है। जैसे आपकी रुचि, जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्मों की प्रवृत्ति, उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, एकमात्र भगवान में निवास करता है, वो महाभागवत है। जिसका इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं है, ये कर्म भोगने के लिए मिला हुआ है, मैं कोई शरीर थोड़ी हूं। इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं। सत्कुल में जन्म, तपस्या, वर्ण, आश्रम, जाति का अहंकार नहीं है, वो निश्चय भगवान का प्यारा भक्त होता है। जो धन संपत्ति में अपनापन नहीं करता, अपने शरीर में अहम नहीं करता, वो निश्चय भगवान का प्यारा। जो भेदभाव नहीं रखता, सब में समभाव रख, और किसी भी घटना में, किसी भी क्रिया में वो विक्षिप्त नहीं होता, शांत रहता है, गंभीर रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी दे दे तो भी वो भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता, उस राज्यलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त है, वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, यहां तो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं में भगवान को भूल जाते हैं। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उसके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रदेव के उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, ऐसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता। विवश होकर यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए किसी कारणवश राधा, तो उसके संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। और कहीं प्रेम से जो भगवान का नाम जपते हैं, क्या कहना है, तो हरि उनके हृदय को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से प्रभु के चरण कमलों को बांध रखा है। जो विवश होकर राम कृष्ण हरि बोल दे, राधा बोल दे, तो उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रेम से जपते हैं राधा राधा राधा, वो भगवान को बांध लेते हैं प्रेम रस्सी से अपने हृदय में। उनके हृदय कमल को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते,
वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान का महान प्रधान भक्त है, जो हर समय भगवान के चिंतन में, प्रेम में डूबा हुआ है। राजा निमि ने पूछा, हे महान योगीश्वरों, सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है। कोई ये पहचान नहीं पाता कि भगवान की माया है। तो आप कहते हैं कि भक्त उसे देखता रहता है। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बताइए, क्या स्वरूप है माया का? हे योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख कमल से ये जो भगवत कथा रूपी अमृत बरस रहा है, ये तीनों तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। जो इस भगवत कथा का सेवन करते हैं उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। आप कृपा करके बताइए कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। ये चर्चा आगे सुनते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान की माया सुनते हैं बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर लेती है। कोई उस माया को पहचान नहीं सकता कि ये माया है, और आप कहते हैं भक्त उस माया को देखता रहता है। माया भक्त को विचलित नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है। आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य मृत्यु का शिकार हूं, कब मर जाऊं पता नहीं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख से जब ये भगवद वार्ता सुन रहे हैं तो हमारे तीनों ताप मिट रहे हैं। आप लोगों की वाणी सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हो रहा। आप कृपा करके बताइए माया का स्वरूप क्या है। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, पहली बात है कि भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के रूप में स्वयं बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस शक्ति का आवरण डालकर के स्वयं परमात्मा जीव रूप से खेल रहा है, और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए विषय भोग भी परमात्मा बना हुआ है, पर यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाधक है। मोक्ष भी परमात्मा ही है, तो मृत्यु भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है। जिसको सर्वात्म परमात्मा भाव हो जाता है वो माया मुक्त महापुरुष है। नहीं, भगवान माया का पर्दा ओढ़कर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म विराजमान है। वही माया से पंचभूत शरीर रचते हैं, देव मनुष्य आदि शरीर, और उसी में विराजमान होकर गुप्त हो जाते हैं। कहां कोई जान पा रहा है भगवान विराजमान है, और साक्षात श्री भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। इसी का नाम माया है कि भगवान ना दिखाई देकर भगवान के द्वारा रचित जितना नानात्व है वो स्वयं भगवान बने हैं। पंचभूत स्वयं भगवान बने हुए, पर दिखाई न देना, यही भगवान की माया है। पंच महाभूतों द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही एक मन के रूप में प्रवेश कर जाते हैं,
भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, और जीव इसी भोगों में इन्हीं इंद्रियों से भोग भोग कर पूरा जीवन नष्ट कर देता। ये भगवान की माया है। देहाभिमानी जीव, देखो कितनी बढ़िया बात, स्पष्ट वर्णन हो रही कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से इसमें बैठे हैं, भगवान ही एक मन रूप से बैठे हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां के रूप से बैठे हैं। पर भोगों में वो इतना मतवाला हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये बात भूल जाता है। यही भगवान की माया, भुला देना भगवान की माया, छुपा देना भगवान की माया। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है, और मैं शरीरधारी हूं नहीं, मैं शरीर ही हूं ऐसा भ्रम होने लगता है और संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमयी कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों का प्रलय का समय आता है तो अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस व्यक्त सृष्टि को मूल प्रकृति की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। जब सृष्टि के महाप्रलय का समय आता है तो काल संपूर्ण सृष्टि को मूल की तरफ खींचता है, विनाश करता है। क्या करता है? उस समय ये होगा 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ेगा। 100 वर्ष तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। जब 100 वर्ष पानी ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं होगी, तो धरातल का पानी सूख जाएगा। जिस समय काल संपूर्ण सृष्टि को मूल प्रकृति की तरफ घसीटता है, उस समय 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ जाता है, एक बूंद पानी नहीं। भजन कर लो, अभी सब सुविधा है। वो कौन सा पानी फिल्टर करके पी रहे हो? ऐसे गड्ढा में भी नहीं मिलेगा। फिल्टर की तो बात जाने दो। जब नीचे से नहीं आएगा तो फिल्टर कहां से होगा? जब ऊपर से नहीं आएगा तो नीचे वाला भी तो सूख जाएगा। बड़ी भयंकर दुर्गति होगी यदि भजन नहीं करोगे। और ये सब भोग चुके हैं हम, और भोगेंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया। 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिरा, 100 वर्ष तक वर्षा न हो। इसी में काफी निपट गए। काल भगवान सबको मूल प्रकृति की तरफ, ब्रह्म की तरफ घसीटते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है 100 वर्ष तक बिल्कुल पानी नहीं गिरता। अब वर्षा बिल्कुल ना होने के कारण प्रलय काल की शक्ति से गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं। ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। इसके बाद इतनी उष्णता बढ़ती, तीनों लोग गर्मी से त्राहिमाम बोल जाते हैं। फिर भगवान शेष के मुख से अग्नि की लपटों सहित विष की ज्वाला निकलती है। वायु की प्रेरणा से वो लपट पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है और ऊंची ऊंची चारों ओर फैल जाती है। और इधर 12 सूर्य, ऊपर से 12 सूर्य एक साथ उदय होकर अग्नि पैदा कर देते हैं। नीचे से भगवान शेष की अग्नि
पूरा संसार अग्निमय अग्निमय। ये भगवान की माया है। अब जब 100 वर्ष तक सूखा पड़ा और 100 वर्ष तक अग्नि अग्नि अग्नि, कुछ नहीं बचा, सब भस्म। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं, 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा। ये सब भोगना है। अगर भजन नहीं करोगे तो भले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, उसी में छुन्न से हो जाओगे आग में। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जल में, पहले 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक भयंकर गर्मी, फिर 100 वर्ष तक आग की लपटें, नीचे से भगवान शंकरषण शेष जी, ऊपर से 12 आदित्य, और पूरा संसार भस्म हो गया। अब फिर मोटी मोटी सूंड की, जैसे हाथी की होती है, ऐसे धारा, बूंदे नहीं धारा, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया। ये भगवान की माया है। राजन, जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया। अब वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी जल रूप हो जाती, पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तो जल अग्नि रूप हो जाता है। ये भगवान की माया है। और जब अंधकार अग्नि के रूप को छीन लेता है, तब अग्नि वायु रूप हो जाती है। और वायु की स्पर्श शक्ति जब छिन जाती है, तो आकाश रूप हो जाता है। सब अपने में जैसे प्रकट हुए थे, वैसे लौटते हुए चले जा रहे हैं। तब वायु आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। तदनंतर काल रूप परमात्मा आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। और इंद्रियां, बुद्धि, ये राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में देवताओं के साथ लीन हो जाता है। और अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में हो गई। यहीं से शुरू हुआ था, ये महाप्रलय हो गया। ये भगवान की माया। जब सृष्टि होना होता है, तो ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार त्रिविध अहंकार में इंद्रिया, मन, देवता, सब बुद्धि, सब प्रकट, और उसी से पूरी सृष्टि। सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों माया से हो रहे हैं। हमने सूक्ष्म रूप से ये माया का वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो राजन? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि, ये तो बड़ी कठिन है भगवान की माया। जरा सोचो, उस समय जब 100 वर्ष सूखा पड़ेगा, सोचो उस समय जब 100 वर्ष आग गिरेगी, जब 100 वर्ष वर्षा होगी, पूरा ब्रह्मांड लीन होगा, उस समय की स्थिति को सोचो। इसलिए आज भजन कर लो। लोग कहते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति, मौज लो, कल किसने देखा है? कल आप ही देखोगे भगवान, आप ही देखोगे, किसने नहीं देखा। आप ही त्राहिमाम बोलोगे। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, फिर देखोगे तुम ही। तो ये भगवान की माया इतनी प्रबल, तो इससे पार कैसे जाए? राजा निमि ने पूछा, ऐसा माया भगवतः सर्ग स्त्यंत कारिणी, त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूया श्रुतिमिच्छसि। यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरात्म कृतात्म भी तरंत्यंजः स्थूल धियो महर्ष इदमुच्यताम। इस माया से तरा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो सुनाई के भयभीत हो।
अब कृपा करके बताइए, जिसे हमने सुना, जिससे हम भयभीत हुए, इससे हम तरे कैसे? क्योंकि इस शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, यही माया है, अब इससे कैसे मुक्त हो? बहुत ध्यान से सुनना, माया से मुक्त होने का उपाय। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, भगवान की माया से ये स्त्री पुरुष का ऐसा बंधन बंध जाता है कि वो उपाय करता है दुख निवृत्ति के लिए, वो भोगता जाता है दुख पे दुख। वो बड़े बड़े कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको चाहिए कि विचार करे कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हमें मिल रहा है। हम कर्म करते हैं सुख के लिए, जैसे पूरे संसार में जितने मनुष्य है सब सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, पर परिणाम में दुख भोगने को मिलता है। तो विचार करना चाहिए हमसे त्रुटि कहां हो गई। सुख के बदले में दुख पाते हैं, दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मज्ञान के लिए मृत्यु रूप है, मृत्यु स्वरूप है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहे, हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आप उनको। अध्यात्म में धन क्या है? बोले मृत्यु स्वरूप है। जो इस धन का चिंतन, धन में एक बड़ा भारी दोष है, 15 दोष तो है ही हो, एक बड़ा भारी दोष है गिनती में सुख मिलना। आप हो गए खुद मर करके यमराज के अतिथि, और यहां बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ के मर गए। बहुत विचित्र हाल है। एक धन को ले लो, ये दिन पर दिन दुख बढ़ाता रहता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो धन की चिंतन में उलझन में पड़ जाए वो अपने आप को भूल जाता है। एक धन की बात केवल। फिर स्त्री, जड़ चेतन की तो ग्रंथि पड़ी है, ये और बड़ी ग्रंथि पड़ गई। एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है, और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। ऐसा महसूस होता है कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर, वो रात दिन समझ ही नहीं पाया कि आयु कब नष्ट हो गई। मृदु भाषण, सुधामयम बाचो, कामनाम रसवर्धनम, अमृत जैसी बातें। आए थे हरिभजलल काउंटे लाख कपास, आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मानव देह मिला था भगवत प्राप्ति के लिए। एक धन को ले लो, दूसरा करे एक स्त्री को ले लो। दिन प्रतिदिन आसक्ति, दिन प्रतिदिन आसक्ति। घर को ले लो, एक परिवार के बड़े बूढ़े, तो उनको आइए आप वृंदावन वास कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था। उनका एक एक ईंट हमारी मेहनत से लगी हुई इस घर में, इसी में मरेंगे। तो हम कहा उनको और बता देना, मर के छिपकली बनेंगे और इसी दीवार में छिपके घूमेंगे। घर को ले लो, पुत्र को ले लो, स्वजन संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब नाशवान, इतना जोर का बंधन भगवान की माया का कि इन सब की प्राप्ति हो जाने पर भी
उसको याद नहीं आता कि मेरा प्रधान कर्तव्य था कि मैं जाऊंगा भगवान का भजन करके अपने को मुक्त करूंगा। जब मां के गर्भ में था और भयानक कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान ने जब उसे ज्ञान दिया तो जीव ने भगवान से वादा किया कि एक बार मुझे मां के गर्भ से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाके आपका ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में नाव पर वो आकर भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवई माया लपटानी। वो फिर भूल गया भगवान को, ये हो जाए वो सब हो गया, फिर भी भूल गया और अपने को अविनाशी मानने लगा शरीर को। भला बताओ क्या सुख शांति मिल सकती है? एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। ये तो हुई इस लोक की बात। ऐसे ही परलोक में भी है, स्वर्ग आदि लोक में एक विमान मिलता है, अप्सरा मिलती, भोग सामग्री मिलती, भोगो। पुण्य क्षीण हुआ पुनः मृत्यु लोक में। वही तुम्हारे विमान के पास से घंटी बजती हुई दूसरा विमान गया जो तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ अप्सरा है, वो देख देख के जल रहा है। और स्वर्ग में पहुंचने वाले को एक माला पहना दी जाती है, जब उसका पतन का समय आता है माला कुम्हलाने लगती, भयंकर कष्ट, ना विमान साथ, ना वो अप्सरा साथ, ना भोग सामग्री साथ। तो जैसे इस लोक में वैसे परलोक में भी। इसलिए जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे लोक और परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य चाहिए। और नाम जापक को जब भगवत भजन की लगन लगती है तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मा आदि के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। बहुत कठिन है, शब्द कह दिया केवल ब्रह्मा आदि के भोगों से वैराग्य। अरे मर्त्य लोक के, जब इनको क्रॉस करे मर्त्य लोक के, कोई भोग उसे आसक्त न कर पाए, तब स्वर्गिक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। यार 100 रुपया में तो ईमान डिगाए हुए हैं तो करोड़ रुपया कहां से आवे? जब साधारण मर्त्य भोगों में हमारी स्थिति गिर गई तो फिर दिव्य भोग कहां से आए? एक थे सुंद उपसुंद, ये एक साथ पैदा हुए थे, दोनों सगे भाई। अगर ये चलेंगे तो एक साथ, बोलेंगे तो एक साथ, खाएंगे तो एक साथ, हंसेंगे तो एक साथ, खेलेंगे तो एक साथ, दिनचर्या होगी तो एक साथ। तो तपस्या एक साथ की और ऐसी भयंकर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले अमरत्व। ये अमरत्व इसलिए मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, सबको मार डालूं, राक्षस स्वभाव। ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो नहीं दे सकते। तब उन्होंने विचार किया कि हम दोनों भाइयों में तनिक कभी बैर होता नहीं, तो उनका हम मरे तो आपस में ही मरे दोनों भाई, अन्यथा न मरे। ब्रह्मा जी ने हाँ कहा तो राक्षसों ने समझा कि हमने ब्रह्मा जी को ठग लिया, क्योंकि हम दोनों में कभी बैर होगा नहीं। और ऐसा ही था, बहुत प्यार था, एक साथ पैदा हुए, एक साथ जो चेष्टा हो एक साथ। आप दिग्विजयी योद्धा की तरह गौशालाओं का नाश करना, संतों के आश्रमों को उजाड़ना, धर्म स्थानों को नष्ट कर देना, हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आपसे वरदान पाने के कारण ये मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्यार है इनका। तो अब ये त्रिभुवन में अमर है, अब इनको कोई मार नहीं सकता, मरेंगे तो आपस में ही, और आपस में इतना प्यार है, मर सकते नहीं, और ये त्रिभुवन को मारे डाल रहे हैं, आप कृपा करो कोई उपाय। तो एक अप्सरा की रचना की, तिल भर देखने को मिल जाए अगर उसका शरीर तो वहीं आसक्त हो जाए, इसलिए उसका नाम रखा तिलोत्तमा। अप्सरा प्रगट भई, प्रणाम किया, महाराज आदेश करो। बोले इन दोनों भाइयों में बहुत प्रियता है, इन दोनों को मारना, ये आपस ही में मरेंगे, इनको मार के आ जाओ। बोले प्रभु ये तो बहुत छोटी बात है, अभी गई अभी आई। ब्रह्मा जी इसको प्रणाम करके तिलोत्तमा गई, ये दोनों भाई मतवाले होकर के दिग्विजयी योद्धा, कोई इनको परास्त कर सकता नहीं था।
ये बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था। इतने में एक गेंद गिरा के उनके सामने दोनों भाइयों की, और दोनों की दृष्टि गई तो देखा तिलोत्तमा। अरे जिसका एक तिल देख ले ब्रह्मलोक की अप्सरा है। अब दोनों चले, एक ने जाकर दाहिना हाथ पकड़ा, एक ने बायां। छोटे ने कहा बड़े ये तुम्हारी बेटी के समान है तुम ऐसे। बड़े ने कहा धूर्तता नहीं, तुम्हारी मां के समान है क्योंकि तुम्हारी भाभी है। और दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। शुंद उपशुंद, उनकी बात बढ़ती गई और दोनों की तरफ मुस्कुरा देता कि मानो हम दोनों की हैं, निपट लो तुम। थोड़ी देर में गर्मी गर्मा हुई। बोले इसी से पूछ लेते हैं किसकी है। तो तिलोत्तमा ने मुस्कुराकर कहा महावीरो, मैं तो आपकी सेवा में आई हूं, पर मैं उसी की सेवा में रहूंगी जो एक पर विजयी होगा। अब ये आप निश्चय कर लो कि दोनों में विजयी कौन होंगे। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों मारे गए। तिलोत्तमा लौट के ब्रह्मलोक गई, बोले महाराज काम हो गया। भगवान की ये विचित्र माया ऐसी है कि चाहे कोई कितना बड़ा संयमी, प्रेमी, नियमी, धर्मात्मा हो, इस माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भी भूल जाएगा। इंसान की मित्रता तो जाने दो, भगवान को भगवत प्राप्ति होते होते रुक जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अगर इस माया पर विजय प्राप्त करना है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। इसलिए यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहला काम करो, गुरु का वरण कर लो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासु का उत्तम कार्य है कि पहले गुरुदेव का वरण करें। गुरुदेव कैसे हो? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। शब्द ब्रह्म, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सबके ज्ञाता हो, और परब्रह्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हो। दोनों बात होनी चाहिए। यदि वो केवल ब्रह्म बोध संपन्न है तो शब्दों के द्वारा अपने अनुभव नहीं बता सकते, और यदि केवल शब्दों का ज्ञान है, ब्रह्म अनुभूति नहीं, तो अनुभव नहीं बता सकते। इसलिए दोनों होने चाहिए, परब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म अर्थात समस्त शास्त्रों का ज्ञान, और परब्रह्म अर्थात परमात्मा की अनुभूति। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के ये देखना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान कैसे हों। तो बोले शांत हो। शांत उसे कहते हैं मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, हर परिस्थिति में शांत। गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जिनका चित्त शांत हो। फिर दूसरा, व्यवहार में, प्रपंच में फंसे ना हो। जो खुद फंसे हो हमको क्या निकालेंगे। अगर भगवत प्राप्त नहीं हुए ना, चेला बना रहे हो ना, स्वयं तो भगवत प्राप्त हो नहीं, स्वयं भजनानंदी हो नहीं। तो एक दिन एक गुरुजी जा रहे थे, तो एक केचुआ में लाल चींटी करीब 1000, लाल चींटी अगर तुम्हें काट ले तो वहीं खुजलाहट और जलन पैदा हो जाएगी। वो चींटी, केचुआ समझते हो ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर का होता है। तो देखा कि वो तड़प रहा था। तो शिष्य ने कहा महाराज ये तो चींटियां देखो कैसे केचुए को खा रहे हैं, भगवान बड़े निर्दयी है। एक तो केचुए को कोमल शरीर दिया और ऊपर से लाल चींटी खा रहे। तो बोले लाल चींटी जानते हो कौन है? ये सब चेला है। और जो केचुआ जी हैं ये कौन है? बोले गुरु जी हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ये गुरु शिष्य का संबंध रुपये का संबंध नहीं है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास।
जोगी दास हो गया, जगत उसका गुरु हो गया। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? पर ब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ब्रह्म का पूरा ज्ञान नहीं है, पर ब्रह्म की अनुभूति तो कोसों दूर है। देह भाव की पुष्टता वाला कैसे देह राग छुड़वा देगा, हमें बताओ। जिसको स्वयं भगवान में प्रेम, जब भगवान में प्रेम होता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। चेला बनाने का अधिकार है भगवत प्राप्त महापुरुष को, जिन्होंने निरंतर भगवदाकार वृत्ति कर ली। एक बार देख लिया, एक बार उपदेश दे दिया, वो जीवन का परिवर्तन करके भगवान के भजन में लगा। बस गुरु मंत्र दे दिए, तुम मंत्र को पकड़कर खूब निरंतर जपते हुए भगवान में। गुरु शिष्य का यही संबंध है। कोई प्रश्न है तो गुरु से समाधान करा लो। गुरु के वस्त्र, गुरु का भोजन, गुरु का ये भगवान के द्वारा भरण पोषण होता है। आपको लग रहा है तो 4 रोटी दे दो, आपको लग रहा है कि कपड़ा फटे तो लंगोटी अचला दे दो, हो गया। ये भजन का संबंध है, ये व्यवहार वाला संबंध नहीं है। तो बोले गुरु कैसे होने चाहिए? बोले व्यवहार प्रपंच से उपरत होने चाहिए। उपरत, व्यवहार प्रपंच से कोई मतलब नहीं, केवल भगवत चर्चा, केवल भगवान से मतलब। परब्रह्म की अनुभूति, अपना काम हो जाना चाहिए। और साथ में जिसका हाथ पकड़े उसका बेड़ा पार होना चाहिए। अगर वो आज्ञा पालन नहीं करता तो वो भोगेगा, पर आपका जिम्मेवारी है। अब गुरु बना लेने का मतलब है उसने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, अब उसका सारा भार आपके ऊपर है। हमने शास्त्रों में स्वयं तो नहीं पढ़ा, लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता एक से सुना। अगर शिष्य पाप करे और आपका गुरु शिष्य का संबंध, आपने उसे डांटा नहीं, आपने उसको दंड नहीं दिया, तो आपको उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अगर वो परब्रह्म की अनुभूति से युक्त है तो उनका बाल बांका भी नहीं होगा। अगर स्वयं अनुभूति नहीं हुई तो ये चेला ही जो है नरक में ठेली ठेला। पक्का समझो, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आजकल इसे बहुत बड़ा व्यापार बना लिया गया है गुरु शिष्य के संबंध को, जो बहुत हानिकारक है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक आगे बढ़ता रहे साधक, कभी इन सब बाहरी व्यवहारों में न पड़े। ये प्रपंच नहीं होना चाहिए। व्यवहार प्रपंच से मुक्त गुरु और व्यवहार प्रपंच से मुक्त करना शिष्य का जो संबंध है वो ये है। गुरु पर ब्रह्म की अनुभूति, शाब्द ब्रह्म के ज्ञाता और शांत चित्त और व्यवहार से उपरत होने चाहिए वो, ताकि अपने ब्रह्मानुभूति की बातें अपने शिष्य को बताकर उसे माया मुक्त कर सके। 88,000 ऋषि हैं, शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 एक साथ रहते, 88,000 ऋषि एक साथ, शौनक जी उनके मुखिया। 60,000 ऋषि बालखिल्य, बालखिल्य ऋषि 60,000 एक साथ रहते हैं। 60,000, 88,000। वो कथा भी होती थी वहां, वो माइक नहीं था, बिना माइक के श्री सूत जी बोलते थे और 88,000 ऋषि बैठ के सुनते। 88,000 बैठे तो हमें लगता है परिक्रमा मार्ग सब ऐसे, 88,000 बहुत होते हैं, वहां तक आवाज जाए। इतना पवित्र शांत वातावरण, भगवत स्वरूप। 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर भगवत कथा सुनते, किसी में न राग न द्वेष, न किसी में बाह्य प्रपंच, न संसारिक भोगों की आकांक्षा। 88,000 एक साथ रहना ये बहुत आश्चर्य की बात। 60,000 एक साथ रहना, बालखिल्य ऋषि। दुर्वासा भी जी जब चलते थे तो 60,000 उनके भी शिष्य थे। 60,000 शिष्य दुर्वासा जी के थे। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम आत्मा परमात्मा मान ले। एक तो गुरु जल्दी बनावे नहीं, हम आपसे साफ बात कहते, कथा सुन के गुरु मत बनाओ, प्रवचन सुन के गुरु मत बनाओ। जल्दी बनाओगे ना तो जल्दी ही छोड़ दोगे। साल 2 साल 4 साल पहले उनको देखो, ज्ञान की छन्नी लगा के जितना तुम्हें भगवान ने दिया उससे छानो कि ये गुरु भगवान, हमारे गुरु भगवान बनने लायक है कि नहीं है। एक एक गुण अवगुण सद्गुण, उठना बैठना बोलना बातचीत। और जब गुरु बना ले तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं, अब हमें और कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने गुरुदेव को ही परम प्रीतम, परम प्रीतम मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, अपने गुरुदेव को ही अपनी आत्मा, अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानना चाहिए। निष्कपट भाव से गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कपट नहीं, अपनी कोई रुचि नहीं, गुरुदेव की रुचि। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा गुरुदेव से ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव के संग से शरीर में, संतान में अनासक्ति हो, अनासक्ति सीखे। गुरुदेव के संग का क्या मतलब है? शरीर में राग न रह जाए, अपनापन न रह जाए, संसार के संबंधों में अपनापन न रह जाए। गुरु आज्ञाकारी इसी, जो गुरु का आदेश हो गया वही हमारे जीवन में सर्वोपरि। फिर भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी ने कहा गुरु वही है जो संतों से प्रेम करा दे, संत वही है जो भगवान से प्रेम करा दे, विषयों से राग छुड़ा दे। पहले शरीर और संतान में अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है गुरुदेव से ये सीखे, फिर सबसे दया, मैत्री, विनय, निष्कपट भाव ये सीखे। मिट्टी जलादि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, ये गुरुदेव से सीखे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जल्दी जल्दी में रस नहीं आएगा, इसलिए शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।